महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वासुकी का जरत्कारु मुनि के साथ अपनी बहन के विवाह का प्रयत्न करना। उग्रश्रवा जी कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ, एलापत्र की बात सुनकर नागों का चित्त प्रसन्न हो गया। वे सभी एक साथ बोल उठे, ठीक है, ठीक है। वासुकी को भी इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी दिन से अपनी बहन जरत्कारु की बड़े चाव से देख रेख करने लगे। सौतिरुवाच एलापत्रवचः श्रुत्वा ते नागा द्विजसत्तमा सर्वे प्रहृष्टमनसः साधु साध्वित यथा ब्रुवन् ततः प्रभृति तां कन्यां वासुकिः पर्यरक्षत जरत्कारुं स्वसारं वै परम हर्षमवाप च। तदनंतर कुछ ही समय व्यतीत होने पर संपूर्ण देवताओं तथा असुरों ने समुद्र का मंथन किया। उसमें बलवानों में श्रेष्ठ वासुकी नाग मंदराचल रूप मथानी में लपेटने के लिए रज्जु बने हुए थे। समुद्र मंथन का कार्य पूरा करके देवता वासुकी नाग के साथ पितामह ब्रह्मा जी के समीप गए और उनसे बोले, भगवान, ये वासुकी माता के शाप से भयभीत हो बहुत संतप्त रहते हैं। ततो नाति महान कालः समतीता इवाभवत् अथ देवासुराः सर्वे ममन्थुर्वरुणालयम् तत्र नेत्रमभून्नागो वासुकिर्बलिनां वरः समाप्यैवा च तत्कर्म पितामहमुपागमन् देवा वासुकिना सार्धं पितामहमथाब्रुवन् भगवन् चापभीतोऽयं वासुकिस्तप्यते भृशम्। देव अपने भाई बंधुओं का हित चाहने वाले इन नागराज के हृदय में माता का शाप कांटा बनकर चुभा हुआ है और पीड़ा उत्पन्न करता है। आप इनके उस कांटे को निकाल दीजिए। अस्यैतन्मानसं शल्यं समुद्धर्तुं त्वमर्हसि जनन्याः शापजं देव ज्ञातीनां हितमिच्छतः। देवेश्वर, नागराज वासुकी हमारे हितैषी हैं और सदा हम लोगों के प्रिय कार्य में लगे रहते हैं। अतः आप इन पर कृपा करें और इनके मन में जो चिंता की अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसे बुझा दें। हितो ह्यहं सदास्माकं प्रियकारी च नागराट प्रसादं कुरु देवेश समयास्य मनोज्वरम। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, एलापत्र नाग ने वासुकी के समक्ष पहले जो बात कही थी वह मैंने ही मानसिक संकल्प द्वारा उसे दी थी। मेरी ही प्रेरणा से एलापत्र ने वे बातें वासुकी आदि नागों के सम्मुख कही थीं। ब्रह्मोवाच मयैव तद्वितीर्णं वै वचनं मानसामराः एलापत्रेण नागेन यदस्याभिहितं पुरा। ये नागराज वासुकी समय आने पर स्वयं तदनुसार ही कार्य करें। जन्मेजय के यज्ञ में पापी सर्प ही नष्ट होंगे, किंतु जो धर्मात्मा हैं वे नहीं। तत्करोत्वेष नागेन्द्रः प्राप्त कालं वचः स्वयं विनशिष्यन्ति ये पापा
न तु ये धर्मचारिणः। अब जरत्कारू ब्राह्मण उत्पन्न होकर उग्र तपस्या में लगे हैं। अवसर देखकर ये वासुकी अपनी बहन जरत्कारू को उन महर्षि की सेवा में समर्पित कर दें। उत्पन्नः स जरत्कारुस्तपस्युग्रे रतो द्विजः तस्यैष भगिनीं काले जरत्कारुं प्रयच्छतु। देवताओं, एलापत्र नाग ने जो बात कही है वही सर्पों के लिए हितकर है, वही बात होने वाली है, उससे विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। एलापत्रेण यत् प्रोक्तं वचनं भुजगेन पन्नगानां हितं देवास्तत् तथा न तदन्यथा। उग्र श्रवा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की बात सुनकर शाप से मोहित हुए नागराज वासुकी ने सब सर्पों को यह संदेश दे दिया कि मुझे अपनी बहन का विवाह जरत्कारू मुनि के साथ करना है। फिर उन्होंने जरत्कारू मुनि की खोज के लिए नित्य आज्ञा में रहने वाले बहुत से सर्पों को नियुक्त कर दिया। सौतिरुवाच एतत् श्रुत्वा तु नागेन्द्रः पितामहवचस्तदा सन्दिश्य पन्नगान् सर्वान् वासुकिः शापमोहितः स्वसारमुद्यम्य तदा जरत्कारुं ऋषिं प्रति सर्पान् बहून् जरत्कारौ नित्ययुक्तान् समादधत्। और यह कहा, सामर्थ्यशाली जरत्कारू मुनि जब पत्नी का वरण करना चाहें उस समय शीघ्र आकर यह बात मुझे सूचित करनी चाहिए, उसी से हम लोगों का कल्याण होगा। जरत्कारुर्यदा भार्यामिच्छेत् वरयितुं प्रभुः शीघ्रमेत्य तदाख्येयं तन्नः श्रेयो भविष्यति। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जरत्कारू मुनि का अन्वेषण विषयक 39वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि जरत्कार्वन्वेषणे 39वाध्यायः।